नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अभी ओवरेज रिलैक्सेशन वाला जो एक मैसेजेस वगैरह जो आ रहे हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो और एग्ज़ाम डेट के पीछे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओवरेज रिलैक्सेशन के लिए। देखिए, ओवरेज रिलैक्सेशन में सुशील सिंह वर्सेस करके कोई तो जो है रिट पड़ी हुई थी, उस पर ऑर्डर आया था। तो अब जो है वो ऑर्डर भर्ती बोर्ड ने मान लिया, मतलब वो डबल बेंच अब नहीं जा रही है। ठीक, क्योंकि कुछ मैसेजेस वगैरह उनके थ्रू आए हैं, भर्ती बोर्ड की तरफ से उन बच्चे पे आए हैं कि आप आके अपना फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि अभी याची लाभ ही हुआ है। अगर जैसे देख लीजिए, अब याची लाभ हुआ है तो धीरे धीरे करके जो है, अगर कोई बंदा अगर जनरल ऑर्डर नहीं लेके आया तो धीरे धीरे करके सभी याची लाभ ले जाएंगे इसमें, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहला चला गया उसी को मिलेगा। बाद में भी जो है आराम से आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्पीच में जनरल ऑर्डर ले आया तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, फिर में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही फिर कोई ऐसा है कि बच्चा इधर उधर भटकता फिरेगा। और कोशिश मैं भी यही आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों के कांटेक्ट में कोई हो जिसका मतलब जो इस चीज़ में मतलब ये चीज़ देख रहा होगा, तो उनसे यही चीज़ है कि जनरल ऑर्डर ले आइए। सबसे सिंपल तरीका है जनरल ऑर्डर, उसमें सब कुछ नॉर्मल तरीके से स्मूथली हो जाएगा। नहीं तो अभी तो 124 हैं, फिर आगे उठ के 150 आ जाएंगे, फिर 200 आ जाएंगे, फिर 250 आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें नुकसान आप ही का होगा, बार बार जो है फॉर्म खुलवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। कहने का मतलब अब कंपटीशन आपका बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अब जो है रेंज उठा के 3 साल पीछे, मतलब 1 जुलाई 2018 तक हो गई है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसमें आपको कंपटीशन को समझना पड़ेगा, मतलब मरीज की नब्ज जो होती है उसको पकड़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हाँ उसमें कितनी हार्ट बीट चल रही है। कहने का मतलब कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है। दूर खड़े रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सब चीज़ नॉर्मली लगेंगी। सेकंड जो है, इस समय सबसे ज़्यादा जो एक सुनने में आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इस समय सुनने में आ रहा है कि भाई जो है आपका ओवरेज जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट 15 अगस्त के करीब अनाउंस करी गई। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस समय एग्ज़ाम डेट के पीछे आप मत भागिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये मतलब जनवरी में भी यही कहा गया था इन्हीं लोगों के द्वारा कि नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, 28 जनवरी को पहली शिफ्ट है, ये सारी चीज़ें की गई थी, तो उसमें कोई फ़ायदा कुछ हुआ नहीं था। अब रही बात अगस्त की, देखिए ऐसा है, अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो अनलॉक का मतलब ये नहीं होता कि बहुत तेज़ी से अनलॉक कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है एकदम चीज़ें ना खुली हैं, इसीलिए आप देख रहे हो कि ग्रेजुएशन से लगा के हाई स्कूल, इंटर वगैरह सबको पोस्टपोन किया जा रहा है, या फिर उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है नेक्स्ट में। तो इसीलिए जो है आप लोगों को भी थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। और मेरी बात सुनिए आप, अब जो बंदा जनवरी, देखिए जो जनवरी में जिसने अपना तैयारी शुरू नहीं करी, ठीक है, अगर उसको 1 साल भी मिल जाएगा तब भी उसको तैयारी के लिए टाइम चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 महीने 3 महीने अगर आप पहले से कंपटीशन की फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत नॉर्मल है। 3 महीने में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नए हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग अगस्त लास्ट या सितंबर को अपना मान के चलिए। ठीक, अपने आप को टारगेट करके चलिए कि 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो 2.5 महीने का आप अपना शेड्यूल बनाइए, उसके बाद पूरी तरीके से आप उसमें लग जाइए। एग्ज़ाम इस बार थोड़ा सा टफ करेंगे ये, ठीक। अभी मैं तो सिर्फ एक इंडिकेशन है, जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चांसेस सबसे ज़्यादा सितंबर में हैं, क्योंकि सितंबर में पूरा महीना जो है, कम से कम देखिए 25 दिन तो चाहिए इनको। 25 दिन से नीचे में ही एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते। एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी। 12 लाख तो अभी हो रहे हैं, धीरे धीरे करके 13 लाख तक तो मैं कह सकता हूँ हिट कर जाएंगे। 13 लाख फॉर्म बहुत होता है यार, और 13 लाख वर्सेस 9,500, मात्र 9,500। आप खुद देख सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। ऐसा तो है नहीं कि 13 लाख में से सारे के सारे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, कि जो कैंडिडेट जिसने तैयारी शुरू भी नहीं करी थी, आज वो ऐसा स्थिति में है कि वो 300 प्लस मार देगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, अगर आपको जीएस का बैच ज्वाइन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। ऑल ए बोर्ड की टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, आप जाएंगे वहाँ पे 10 की टेस्ट सीरीज है, और उसका स्कोर कार्ड जो है वो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप डालेंगे कि मेरा स्कोर इतना रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए आप जो है टेलीग्राम पर मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ से आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।